नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आज इस 10 मिनट के वीडियो में जो भी कॉमन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हर पेपर में आते हैं वो हम लोग आज यहां पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर वन वी हैव, कौन से कंपाउंड को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा, नमक की बात हो रही है। कौन सा कंपाउंड होता है? NaCl को हम नमक के नाम से यानी NaCl सोडियम क्लोराइड हम इसको बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम NaCl भी है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या आ रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? देखिए, ब्लू विट्रियोल किसको बोलेंगे? कॉपर सल्फेट को बोलेंगे हम ब्लू विट्रियोल। ये कॉपर सल्फेट को हम बोलेंगे ब्लू विट्रियोल, क्योंकि इसका ब्लू विट्रियोल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये देखने में नीले रंग का होता है, इसलिए ब्लू विट्रियोल। अगर बोलेगा ग्रीन विट्रियोल कौन सा है, तो आयरन सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे ग्रीन विट्रियोल। राइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसमें जो इसका काम इसलिए किया जाता है ताकि ये थोड़ा फूलापन दे पाए। जो ब्रेड होती है, जो केक होते हैं जो आप खाते हैं, चाहे आप ब्रेड ले लो, चाहे आप केक ले लो, कोई भी जो बेकरी का आइटम होता है ना, इन सब में ये सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है ताकि ये हवा को अंदर ट्रैप करा पाए, जिससे चीज जो है वो सॉफ्ट बने। अच्छा, फिर आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि बताइए ड्राई आइस का मतलब क्या है? ड्राई आइस होती है, ये कुल्फियों में इस्तेमाल करी जाती है उसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि जो बर्फ होती है बहुत जल्दी पिघल जाती है। लेकिन ये ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ही जमा दिया जाता है और वही बनती है आपकी ड्राई आइस। ये देखिए इस प्रकार से होती है। जो आपने शादी ब्याह में देखा है ना कि जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो ऐसा सफेद रंग का फॉग आ जाता है, वो सब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, माने ड्राई आइस से होता है वो। और आगे बढ़ेंगे, फिर देखिएगा लाइम वाटर का मतलब क्या होता है। देखिए, क्विक लाइम और लाइम वाटर ये दो चीजें हैं। अगर कभी भी क्विक लाइम आ जाए आपके सामने, क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कभी भी अगर लाइम वाटर आ जाए, ये दो चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये होता है। यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखेंगे सोडा ऐश का मतलब क्या होता है। देखिए, कभी भी वर्ड आ जाए सोडा, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, कभी भी वर्ड अगर आपके पास में सोडा आ जाए तो समझ लेना कि वहां पर सोडियम जरूर होगा। सोडा सोडियम सिमिलर है ना, सोडा सोडियम। तो सोडा ऐश का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है सोडा ऐश। और अगर इसी में आप .10H2O और ऐड कर दो तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा। ये सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं सोडा ऐश। और अगर इसी में आप ये .10H2O और ऐड कर दीजिए तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। ये एनटीपीसी के लिए बहुत कारगर है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रुप डी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में अलग सेक्शन आता है पूरा साइंस का। इसी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये दो चीजें तो हो गई, इसी के साथ साथ ये और ज्यादा बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी में भी ये केमिकल कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पूछता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। कौन से को लाफिंग गैस बोलते हैं? तो लाफिंग गैस जो होती है ये नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है, माने ये आ जाएगी N2O। इसको लाफिंग गैस का दर्जा दिया जाता है। जब कभी भीड़ को, पुलिस को हटाना होता है तो लाफिंग गैस के गोले दागे जाते हैं। लोग हंसते हंसते बिल्कुल एकदम उनके मुंह दर्द होने लगता है तो वहां से जल्दी से हटते हैं। ये दिमाग पे असर करती है और आदमी हंसता ही रहता है इसमें। फिर देखिएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूज करती है चीजें लोगों को। ग्लूकोज सुक्रोज, देखिए ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, इसको कहते हैं ग्लूकोज। और देखिए सुक्रोज का मतलब होता है जो हम लोग घर में शक्कर खाते हैं ना, शक्कर मीठा जो घर पे खाते हैं वो शक्कर का बना होता है, माने सुक्रोज का बना होता है। देखिए शुभ काम में, आपको बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताता हूं, शुभ काम में हम लोग मीठा खाते हैं ना, शुभ काम में मीठा खाते हैं, माने मीठा माने शुगर खाते हैं, शुगर माने सुक्रोज। शुभ का मतलब क्या होता है? 11 नंबर शुभ होता है ना, तो शुगर में हमेशा यानी सुक्रोज में हमेशा 11 होगा। देखो 11 कहां पर है? ये 11 है ना इसमें, तो बस सुक्रोज 11। तो ये जो है ये सुक्रोज होता है, सुक्रोज यानी शुगर, और ये क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है C6H12O6। ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन बराबर बराबर पे होते हैं, 6 होते हैं, जबकि यहां पर ये C12H22O11। आइए आगे आएंगे, फिर देखते हैं। अच्छा, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, राइट? ये टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है आपको यहां यूजर नेम। फिर आइए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है। What is the chemical formula for green vitriol? देखिए, जैसे ब्लू विट्रियोल हमने देखा था ना, आयरन सल्फेट हुआ करता था, उसी प्रकार से हमारे पास अब आ गया है ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल क्या आ जाएगा? ये आयरन सल्फेट, हमारे ब्लू विट्रियोल था कॉपर सल्फेट, उसी हिसाब से हमारे पास में ग्रीन विट्रियोल क्या आ जाएगा? ग्रीन विट्रियोल हमारे पास में आ जाएगा आयरन सल्फेट। और ब्लू विट्रियोल क्या होता है? कॉपर सल्फेट।
ये होता है ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, और आयरन सल्फेट होता है हमारे पास में ग्रीन विट्रियोल। फिर आगे बढ़ेंगे, व्हाइट चॉक का क्या फॉर्मूला होता है, सफेद चौक का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये कुछ नहीं, हम लोग खाते भी रहते हैं ना चौक को, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सफेद चौक कैल्शियम कार्बोनेट कहलाती है। फिर देखिएगा और आगे आते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया क्या होता है? तो अमोनिया क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल फर्टिलाइजर में किया जाता है। फर्टिलाइजर में जो अमोनिया का यूज होता है ना, एनपीके वाली जो फर्टिलाइजर होती है उसमें होती है अमोनिया। तो ये प्लांट्स के लिए, ये जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये अमोनिया NH3 का फॉर्मूला होता है। ये नाइट्रिक एसिड अगर बोलेगा तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। फिर आएंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाइट एलम, माने फिटकरी का क्या फॉर्मूला होता है? इसको आपने देखा होगा शेविंग करते टाइम जब कट जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है K2SO4.Al2SO4 24H2O। ये हो गया, ये देखिए K2SO4.Al2SO4 24H2O, ये होता है एलम माने फिटकरी का फॉर्मूला। पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट, ये होता है। और आगे आते हैं, लिक्विड क्लोरीन का क्या फॉर्मूला है? सिमिलर, कुछ नहीं, लिक्विड क्लोरीन और क्लोरीन एक ही बात है। आंसर मेरा ये हो जाएगा। फिर देखिएगा यहां पर आता है सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा? सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। इसका एक दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम किंग ऑफ एसिड भी है, और ये H2SO4 के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे और आगे आते हैं, केमिकल नेम ऑफ फॉर्माल्डिहाइड का मतलब क्या है? फॉर्माल्डिहाइड हमारा होता है HCHO, ये होता है हमारा फॉर्माल्डिहाइड। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उस बेसिकली शैम्पू वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। देन आपके जितने परफ्यूम होते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं फॉर्माल्डिहाइड का। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा चौक का क्या फॉर्मूला है, ये तो हमने देखा, चौक होती है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आ रहे हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG में क्या मिला हुआ होता है? तो LPG में मिला हुआ होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और हीलियम। घर में जो सिलेंडर होता है ना, ये घर में जो गैस का सिलेंडर होता है उसी को LPG का सिलेंडर बोलते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एक और सवाल आता है, बताओ ब्यूटेन का कौन सा आइसोमर? एन आइसोब्यूटेन पूछेगा तो क्या बोलोगे? एन आइसोब्यूटेन, ये होता है एन आइसोब्यूटेन, ये होता है। और आगे आओ, फिर बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? मेनली बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, माने NaHCO3, ये आ जाता है। और Na2CO3 ये क्या है? ये सोडा ऐश है। अगर इसी में .10H2O लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वो वॉशिंग सोडा। फिर देखिएगा सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम पेरोक्साइड का इस्तेमाल कहां किया जाता है ये आपको बताता हूं। सोडियम पेरोक्साइड सबमरीन में और जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, उनमें ऑक्सीजन पैदा करने के लिए किया जाता है। सोडियम पेरोक्साइड के रिएक्शन से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो सबमरीन में तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? इसी की वजह से ही ऑक्सीजन जनरेटर्स में सोडियम पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑक्सीजन जनरेटर्स में किया जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। विनेगर की बात करेंगे तो विनेगर का मेन कंपोनेंट क्या है? विनेगर का मेन कंपोनेंट है एसिटिक एसिड, माने CH3COOH, ये आ जाता है मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। फिर देखते हैं हम लोग, देखिए हम लोग सब एक्सेलेंट टाइमलाइन में ही आंसर करेंगे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास क्या आएगा? CaSO4.2H2 या CaSO4.12H2O। देखो तो हमारे पास में ये जो होता है, ये जिप्सम होता है, ये होता है जिप्सम। और ½ H2O जो होता है ना, ये देखो ऐसे याद करो, जब प्लास्टर कब बांधते हैं? जब टूट जाते हैं, है ना, जब फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर, फ्रैक्शन, यहां पर भी फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्चर से फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का फ्रैक्चर जब हो जाता है तो जब टूट जाता है तो हम लोग प्लास्टर बांधते हैं। तो ये भी फ्रैक्चर है ना, 1/2, 1/2 टूट गया है ना, आधा हो गया है ना, तो यहां पर आ जाए POP, ये प्लास्टर बांधते हैं इसमें, ऐसे याद रखेंगे। फिर देखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है? देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। ये सोल्यूशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। क्योंकि ये सोल्यूशन में एकदम मिल्की सा दिखता है इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ये काफी दूधिया सा दिखता है इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको। केमिकल फॉर्मूला फॉर सुक्रोज, वाह भाई वाह, ये तो बात करी थी। आज शुभ है तो कुछ मीठा हो जाए, और शुभ का मतलब क्या होता है? 11। तो जहां ऑक्सीजन 11 होगा वहीं पर शुभ माने, वहीं पर मीठा होगा, माने सुक्रोस होगा, मिठास होगी। देखो ऑक्सीजन 11 है, आंख बंद करके ये आंसर मार्क कर दो सीधा, ठीक है। फिर देखो नाइट्रिक एसिड का मेन काम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का मेन काम होगा, ये सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन में नहीं, जो ये सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा होमवर्क दे रहा हूं। आप जब सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, कोई भी पियो, आपको एक टैंगी सा टेस्ट लगता है ना गले में, जो उसकी तेजी होती है। थम्स अप में वो जो फिज होता है, वो जो टैंगीनेस होता है, वो बहुत ज्यादा होती है, राइट।
वो टैंगिनेस किसकी वजह से होती है, उस एसिड का नाम लिख करके आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और यहां पर बता देता हूं, नाइट्रिक एसिड का काम फर्टिलाइजर बनाने में, क्योंकि नाइट्रोजन पैदा देती है वो उसमें फर्टिलाइजर में, और एक्सप्लोसिव बेसिकली टीएनटी बनाने में, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, जो टीएनटी एक्सप्लोसिव होते हैं उनमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये चलिए, फिर क्लोरोफॉर्म का काम क्या होता है, CHCl3, ये फॉर्मूला होता है इसका CHCl3 क्लोरोफॉर्म, याद रखो केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम। इसका मेन काम क्या होता है, ये एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए काम होता है सर्जरी में, ये एनेस्थीसिया देने के लिए काम होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं डालेंगे, पता चला एक बोतल पी और निपट गए सीधा, सॉफ्ट ड्रिंक में कभी मत डाल देना इसको। फिर बात करेंगे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की अगर हम बात करेंगे, अपने आप ऑप्शन सारे देखिए, अपने आप ऑप्शन सारे देखिए और एक बार आंसर करने की कोशिश करिए कि अगर हमने यहां पर CNG रखा हुआ है तो क्या होगा, CNG कौन सी गैस होगी इसमें। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें होती है प्योरली मीथेन, ओनली मीथेन, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ मीथेन। और अगर LPG की बात होगी तो LPG में N-आइसोब्यूटेन होती है, ये होती है LPG में, और ये होती है CNG में, मीथेन होती है। आइए फिर बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड जो है, इसका मेन काम क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। पहले देख लो ये है क्या, पहले आप ये देख लीजिए ये है क्या, ये देख लिया आपने, ये क्या काम करता है, ये सुखाने का काम करता है बेसिकली। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये कई बार आपने देखा होगा, जब कोई आप इलेक्ट्रॉनिक का पैकेट खोलो तो उसमें सिलिका जेल रखा होता है ताकि जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सिलिका जेल के पहले ना कैल्शियम क्लोराइड रखा होता था जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेता था, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता था। ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉमन यूज की चीजें हैं, ये आमतौर पर बहुत इस्तेमाल होते हैं। फिर देखिएगा आते हैं यहां पर सिल्वर नाइट्रेट की बात करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का काम क्या होता है, किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये बहुत बार सवाल आया है, ये किसमें, ये फोटोग्राफी, जो फोटो के लिए जो फाइनल प्लेट्स डेवलप करी जाती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो फोटोग्राफी यहां पर, और एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल होता है। फिर बात करेंगे, अरे पीछे आ गए, यहां पर फेरिक क्लोराइड की बात कर रहे हैं, फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 की बात कर रहे हैं। FeCl3 किस चीज में इस्तेमाल करा जाएगा। देखो आपने देखा है कभी जैसे जो घरों में ना जो पानी की सफाई के लिए आयरन क्लोराइड यूज करते हैं, ये करता क्या है, जितनी भी गंदगी होती है ना उसको एक साथ ले आता है, तो वो गंदगी एक साथ आ जाती है तो भारी हो जाती है, भारी हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाती है, इसलिए आयरन क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, चलिए और देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा। कैल्शियम सिलिकेट की बात करेंगे, मैं सारी चीजें जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ना हम उसकी बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। आंसर देने की कोशिश करिए कि कैल्शियम सिलिकेट क्या करेगा, क्या काम होगा। कैल्शियम सिलिकेट, सिलिका है ना इसमें माने बालू है ना, तो एक्चुअल में ये सीमेंट में डाला जाता है जो उसको मजबूती प्रदान करता है। सीमेंट को मजबूती दो चीज, एक कैल्शियम सिलिकेट और एक एल्यूमिनियम, ये दोनों चीजें जो सीमेंट होती है उसको मजबूती प्रदान करती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो गाइस दैट्स इट, ये थे आपके वो सारी चीजें, ये थी वो आपकी वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट थी, और मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा। 10 मिनट में आपने ये सारी चीजें आपने कर ली। कैसा लगा आपको, हमारी कोशिश ये है, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हमारी कोशिश ये है कि आप इन वीडियोस को, हमारी कोशिश ये है कि आप इन वीडियोस से क्या करें, आप इन वीडियोस से अपने आप को प्रिपेयर करें। हम कोशिश करते हैं कम से कम टाइम में एक कंप्लीट टॉपिक को ना 10 मिनट के अंदर हम आपके सामने ला पाएं, ताकि जब रिवीजन करना हो ना तो ये टॉपिक बहुत काम आते हैं। इसको लाइक करके अपने पास रख लेना, ये बहुत समय तक ये काम आएगा। एंड जरूर से इसको अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करना ताकि वो सब लोग इस चीज का लाभ उठा पाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।